अंधविश्वास आज हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत बन के निकला है। अंधविश्वास से कई बुराइयां पनप रही हैं समाज में। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अंधविश्वास के ऊपर एक वार करा जाए। जितने भी मेरे दर्शक हैं या जो भी इसे देखेंगे, तो ये केवल आपके देखने के लिए नहीं है, बल्कि आप अगर मेरी बात से सहमत होते हो तो आज से ही उन बातों को मानना भी शुरू कर दोगे। देखो, अंधविश्वास दो शब्दों से मिलकर के बना है, अंध और विश्वास। मतलब कि विश्वास तो है पर वो विश्वास अंधा है। ऐसे विश्वास का क्या मतलब कि कोई चीज़ मेरे सामने हुई, कोई घटना मेरे सामने घटती है, अब मैंने देखा, अब उस घटना के प्रति मेरा विश्वास तो हो चुका है, लेकिन उस घटना होने के पीछे क्या कारण था वो मुझे नहीं पता। तो ये हो जाता है अंधविश्वास कि मैंने कोई चीज़ सामने देखी होती हुई उसके ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास भी है, लेकिन जो वो घटना घटी उसके पीछे का क्या सही कारण था वो नहीं पता। मैंने अपने मन से जो भी कहानी बना पाई वो बना ली। तो ऐसा विश्वास होता है अंधविश्वास। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबने सुना होगा वॉल्केनो, लेकिन कभी आपने ज़रा गौर करा है कि इसे हम वॉल्केनो ही क्यों बोलते हैं? उसके पीछे का ये कारण होता है, जब रोमन एम्पायर था तो इटाली के पास में एक आइलैंड था जिसका नाम था वुल्कनो। आइलैंड का नाम वुल्कनो था, और वो आइलैंड का नाम इसलिए वुल्कनो पड़ा था क्योंकि रोमन ऐसा मानते थे कि वहाँ पे एक ग्रीक देवता है जो कि वुल्कन है। वुल्कन को बोला जाता है द गॉड ऑफ फायर, अग्नि का देवता। कि अग्नि का देवता जब भी वहाँ पे अपना काम करता है, बाकी के देवताओं के लिए हथियार बनाता है, तो वहाँ से आग निकलती है एक पहाड़ से। जनरली आमतौर पर वो ऐसी बातें मानते थे कि जब भी उन्हें दिखा कि वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है तो उन्होंने कहा कि अग्नि के देवता जो हैं वो देवताओं के लिए हथियार बना रहे हैं, लगता है देवता और दानवों के बीच में युद्ध होने वाला है। ऐसी बातें वहाँ पे फैल जाती थी। इसीलिए वुल्कन के नाम पे आइलैंड का नाम वुल्कनो रख दिया और उस कंसेप्ट का नाम वोल्केनिज्म पड़ गया, और उसे आज हम वॉल्केनो बोलते हैं। समझ में आई कि पहले उनके पास क्या था, एक रीज़न नहीं था। वॉल्केनिक एरप्शन तो तब भी हो रहा था, उन्होंने देखा तो उनका विश्वास बन गया। अब जरा उस समय पर अगर हम होते, हम कहते मैं नहीं मानता कि यहाँ पर अग्नि का देवता कोई है, तो वो कहते मत मानो, तो तुम बताओ कि ये कैसे हो रहा है। मैं नहीं बता पाता। लेकिन आज हमारे पास एक साइंटिफिक रिसर्च है, वो बताती है कि नीचे एटमॉस्फेयर है, मैग्मा चैम्बर है, जहाँ से कि ऊपर प्लूम आता है। जब मैग्मा ऊपर निकल के आता है, बाहर आता है तो लावा हो जाता है। लेकिन तब उसके पीछे का हमें सही कारण नहीं पता था, तो हमने क्या करा, कोई भी एक कहानी बना ली। चलो एक और कहानी सुनाता हूँ एको की। एको सबको पता होगा कि जब हम कभी खाली जगह पे बोलते हैं तो हमारे जो पीछे के शब्द होते हैं वो गूंजने लगते हैं। तो एको की कहानी थी क्या, इसी से नार्सिज्म की भी कहानी जुड़ी है, लेकिन वो नहीं देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। एको की कहानी ऐसी थी कि एको बहुत बोलती थी, एक परी थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी। एक बार उसने एक छोटा सा प्रैंक कर दिया एक देवी के साथ में, जिससे कि देवी नाराज़ हो गई, और उन देवी ने एको को श्राप दे दिया कि तुम जाओ, अब तुम कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी शब्द नहीं बोल पाओगे। अब जब अपनी तरफ से नहीं बोल पाएगी तो क्या बोल पाएगी? तो ये भी कहा कि सामने वाला जो शब्द बोलेगा उन शब्दों को तुम दोहरा पाओगी। ये कहानी हमें ग्रीक माइथोलॉजी में मिलती है। आज हमें एको होने के पीछे सही रीज़न पता है कि जब भी खाली जगह होती है तो हमारी जो वॉइस होती है, जो हम बोलते हैं, उसकी वेव्स आपस में इधर उधर टकराते हैं, जिसकी वजह से वो गूंजने लगती है, वाइब्रेट हो जाती है। लेकिन पहले हम नहीं जानते थे। पहले जब नहीं जानते थे तो किसी ने पूछा कि बताओ ये क्यों हो रही है, तो उसके पीछे कहानी बना ली कि ज़रूर एक ऐसी परी थी, उस परी को ऐसा कोई श्राप मिला था जिसकी वजह से अब वो देखो, जब भी हम कुछ बोलेंगे खाली में तो आवाज़ हमारी गूंजने लगेगी। ये गूंज वही रही है क्योंकि वो कहीं पे सुन रही है और वही बातों को दोहरा रही है। तो एको हमने ऐसे मान ली, लेकिन आज हमारे पास एक साइंटिफिक कारण है, लेकिन नाम वही हमने एको रखा। तो अब आपके समझ में आ चुका होगा कि जो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती हैं लेकिन सामने हमें होती हुई तो दिख रही हैं। अब जब होती हुई दिख रही तो हमारा विश्वास उनमें डेवलप हो जाता है। अब जब विश्वास डेवलप हो गया लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं पता, तो 10 लोग आ जाते हैं और वो कुछ भी कहानियाँ बना लेते हैं, हमें उन पर विश्वास करना पड़ता है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अंधविश्वास। लेकिन उनके पीछे का जब भी कभी भी रैशनल कारण पता पड़ता है तो वो विश्वास पूर्ण विश्वास हो जाता है, सही विश्वास हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अंधविश्वास आपकी समझ में आ चुका होगा। जैसे कि भूत प्रेत है, लेकिन ये एक संस्कृत का शब्द है भूत। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राणी जिनके पास शरीर है वो भूत प्राणी कहलाते हैं। हम भी भूत हैं, लेकिन मरने के बाद कोई भूत नहीं होता। जब तक हम जिंदा हैं तब तक भूत हैं। मूल भूत बोलते हैं ना, भूत बहुत शब्दों में प्रयोग होता है, लेकिन आज हम बस अर्थ हमने अनर्थ करके रख दिया है और हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते।
इसी वजह से हर शब्द के मूल को पकड़ने की कोशिश करो, फिलॉसफी को पकड़ने की कोशिश करो, आप समझ जाओगे हर चीज़।